नमस्कार, मैं निशा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम बयानवीर में, जहां हम आपको दिखाएंगे उन नेताओं के बयान जिनसे सियासी गलियारों में मचता है तहलका और उठता है भूचाल। तो आज के हमारे 3 बयानवीर अपनी तीखी जुबान से राजनीति का पारा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बयानवीर की शुरुआत करते हैं जयपुर की धरती से, जहां बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने, जिन्होंने एक बार फिर अपने तीखे तेवरों से एक नई चर्चा छेड़ दी। वेदों की महत्ता बताते बताते वे एक ऐसी तुलना कर गए जिसने सियासी और सामाजिक गलियारों में हलचल मचा दी। दरअसल शास्त्री ने सीधे तौर पर भविष्य की चेतावनी देते हुए एक विवादित बयान दे डाला। जो लोग वेद पर विश्वास नहीं करेंगे वो भविष्य में नावेद और जावेद बन जाएंगे। आइए धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान आपको सुनाते हैं। बागेश्वर धाम पर वेद विद्या के प्रचार प्रसार के लिए गुरुकुलम की स्थापना करवाई जाएगी। भोजन 1 दिन तक टिकता, पानी 1 घंटे तक टिकता, लेकिन विद्या जीवन भर टिकती है। और भविष्य में वेद ना मानने वालों के बच्चे जावेद और नावेद बनेंगे। इसलिए हम वेद परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बागेश्वर धाम पर गुरुकुलम खोले। आइए अगले बयानवीर की ओर रुख करते हैं, जो हमेशा ही अपनी तार्किक बयानबाजी के लिए मशहूर रहते हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता बनर्जी प्रतीका प्रहार करते हुए बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की सत्ता इस कदर डर गई है कि वह संवैधानिक मर्यादाओं को भी भूल चुकी है। आइए उनका भी एक बयान सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय ने आज तृणमूल कांग्रेस के दावे को जिस प्रकार से निरस्त कर दिया है, उससे संवैधानिक दृष्टि से यह बात स्पष्ट हो गई है कि तृणमूल कांग्रेस का दावा नैतिक और संवैधानिक दृष्टि से सर्वथा अनुचित था। परंतु यह प्रक्रिया कई राजनीतिक सवाल भी उठाती है। हम सवाल पूछना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस से। भारतीय जनता पार्टी यह पूछना चाहती है कि ममता जी कृपया ये बताइए कि भारत के इतिहास में ऐसा पहला मौका है जब किसी निजी संस्थान के बचाव के लिए कोई राजनीतिक दल उतरा हो। यदि आपका यह कहना सही है कि आपकी पार्टी की सारी स्ट्रेटजी एक निजी संस्थान के पास थी, इसका अर्थ यह हुआ कि तृणमूल कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानता है कि उसके समस्त वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता नाकारा हैं और वह रणनीति बनाने में पूर्णतः अक्षम है। दूसरा विषय, यदि उसके बाद भी उनको यह लगा कि उस संस्थान में उनके पास कोई संवेदनशील जानकारी थी, तो ममता जी ने अपनी पुलिस पर भी भरोसा नहीं किया। अर्थात पश्चिम बंगाल की सरकार यह मानती है कि उनका खुद की पुलिस भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए ममता जी स्वयं जाकर वहां पर उपस्थित हुई। तीसरा बिंदु, ममता जी ने वहां से फाइल उठाने के लिए अपने किसी निजी स्टाफ पर भी भरोसा नहीं किया और खुद अपने हाथ से जाकर फाइल ली। अर्थात ममता बनर्जी जी का विश्वास अपने निजी स्टाफ पर भी नहीं है। और इस विषय के ऊपर कोर्ट में जो व्यक्ति तृणमूल कांग्रेस के पक्ष लेने के लिए आया, वो तृणमूल कांग्रेस का कोई पदाधिकारी अथवा उनका आधिकारिक व्यक्ति नहीं था। अर्थात न्यायालय से विषय उठाने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस को अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं था। यानी बहुत साफ है कि ना उन्हें अपने नेताओं पे भरोसा, ना अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा, ना अपनी पुलिस पे भरोसा, ना अपने निजी स्टाफ पे भरोसा, या न्यायालय में मुद्दई बनने के लिए अपने किसी कार्यकर्ता पर भरोसा। यह स्पष्ट दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा तृणमूल कांग्रेस से पूरी तरह उठ चुका है। और इस बात को साफ साफ समझते हुए तृणमूल कांग्रेस की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी बहुत असहज होकर बौखलाहट में इस प्रकार के कार्य कर रही हैं, जो नैतिक और राजनीतिक दृष्टि से तो अनुचित है ही, संवैधानिक दृष्टि से। और मैं पूछना चाहता हूं इंडी गठबंधन के लोगों से कि न्यायालय की प्रक्रिया में हंगामा करके बाधा डालने का प्रयास, तो वहीं तमिलनाडु में अगर निर्णय अनुकूल ना आए तो न्यायाधीश के विरुद्ध इंपीचमेंट लाने का प्रयास, क्या इससे संविधान खतरे में है या नहीं? यह दर्शाता है कि देश की जनता भली भांति समझे कि इंडी गठबंधन का नेतृत्व, इंडी गठबंधन के दल जहां जहां भी सत्ता में है, वहां संविधान खतरे में है।
और अब आखिरी में बात कर लेते हैं उस बयानबाजी की जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शहजाद पूनावाला, जिन्होंने अपने शब्दों के बाणों से विपक्ष को चित करने में हमेशा ही माहिर रहते हैं। और इस बार उन्होंने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर ऐसा तंज कस दिया जिसने कांग्रेस खेमे में हलचल कर दी। कांग्रेस कोई मोहब्बत की दुकान नहीं चला रही, बल्कि वह तो अब नफरत का भाईजान बन चुकी है। शहजाद पूनावाला ने यह बयान दिया है और इसी बयान को आपको सुनाते हैं। संविधान की बात करती है, परंतु ये नफरत के भाईजान है, ये मोहब्बत की दुकान नहीं है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंसा भड़काने की बात करती है, कभी कहती है प्रधानमंत्री की कब्र खोद देगी, कभी राहुल गांधी लाठी डंडे से मारने की बात करते हैं प्रधानमंत्री को, और आज असम कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट डाला है जिसमें उन्होंने असम के कल्चर और ट्रेडिशन का मजाक भी उड़ाया है और बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ सीधे सीधे हिंसा भड़काई है, ये दिखाते हुए कि बीजेपी के ऑफिस को आग लगा देनी चाहिए। ये कांग्रेस की हिंसात्मक, संविधान विरोधी और असम विरोधी मानसिकता को झलकाता है। तो ये थे आज के वो बयानबाज जिन्होंने अपनी बातों से सियासत में भूचाल ला दिया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ आज के बयानबाज में, क्योंकि बयानबाज हम आपको ऐसे दिखाते रहेंगे, नए नए बयान आपको लाते रहेंगे, क्योंकि बयान बनती है सुर्खियां, तभी सुर्खियां बदलती हैं देश की तकदीर। तो मुझे दीजिए इजाजत, फिलहाल नमस्कार।